प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण भक्त धारा के श्रेष्ठतम कृष्ण भक्त कवि महात्मा सूरदास का जीवन परिचय जानने जा रहे हैं। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय को कैसे लिखा जाए कि हमें उस प्रश्न पर पूरे अंक मिल जाए। कैसे हम संतुलित उत्तर लिखें, ये जानना नितांत आवश्यक है। आज मैं आप सबको सूरदास के जीवन परिचय के माध्यम से यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी के प्रश्न पत्र में कवियों का जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रश्न पत्र में एक कवि का और एक गद्य लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है और इन पर 5-5 अंक निर्धारित हैं। इसलिए हमें कोशिश करना होगा कि हम जीवन परिचय को संतुलित ढंग से लिखें। बहुत बड़ा भी न लिखें और बहुत छोटा भी न लिखें। बहुत बड़ा इसलिए न लिखें क्योंकि हमें 3 घंटे में ही लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं और अगर हम जरूरत से अधिक बड़ा किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो हमारा प्रश्न पत्र अधूरा रहता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यह निर्देश दे रखा है कि कक्षा 10 की हिंदी की परीक्षा में जो जीवन परिचय लिखा जाए उसमें सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बनाया जाए। फ्लो चार्ट यानी ये जो संक्षिप्त परिचय दिया गया है ये लिखना जरूरी है। इससे परीक्षक को ये पता लग जाता है कि विद्यार्थी को संबंधित कवि अथवा लेखक के विषय में सम्यक ज्ञान है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सूरदास का जीवन परिचय हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस फ्लो चार्ट को बनाएंगे। संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय लिखते समय यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि संक्षिप्त परिचय में जो कुछ भी हम लिख रहे हैं उन्हीं चीजों को हम आगे विस्तार से लिखेंगे। महात्मा सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान आगरा के पास रुनकता नामक गांव को मानते हैं और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सीही को मानते हैं। महात्मा सूरदास ब्रजभाषा के कवि हैं और साथ ही साथ उनकी रचनाएं मुक्तक शैली में लिखी गई हैं।
और इनके पद विभिन्न राग रागिनियों के आधार पर रचित हैं, जिन्हें गायकों ने गाया भी है। सूरदास स्वयं एक अच्छे संगीतकार थे, इसलिए उन्होंने जिन पदों की रचना की है वे सभी पद गेय पद हैं। महात्मा सूरदास की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुआ। कहा यह जाता है कि जिस समय ये मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, उस समय भी यह अपने आराध्य भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे थे और जो पद गा रहे थे वह पद था खंजन नयन रूप रसमाते। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरसागर इनके यश का आधार है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। विद्वानों का मानना है कि सूरदास ने सूरसागर के अंतर्गत 1,25,000 पदों की रचना किए थे, किंतु वर्तमान में उनके द्वारा रचित सूरसागर के केवल 5,000 पद ही प्राप्त हैं। साहित्य में स्थान सूरदास जी श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि हैं और इन्हें वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सूरसागर में कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत रमणीय चित्रण किया है। अब उसके बाद फिर हेडिंग डालेंगे हम, क्या? जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय कैसे लिखेंगे आप। हेडिंग डालेंगे और फिर जब पैराग्राफ शुरू किया जाता है तो थोड़ा सा स्थान छोड़ दिया जाता है। जिन रस सिद्ध महाकवियों की अप्रतिम रचनाओं के कारण भक्तिकाल हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, उनमें श्रेष्ठ कृष्ण भक्त महाकवि सूरदास का नाम सर्वोपरि है। देखिए भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, और स्वर्ण युग इसलिए माना जाता है कि इसमें सूरदास, तुलसीदास, संत कबीरदास जैसे महाकवियों की रचनाएं हुई हैं। तो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखिए कि हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, उनमें श्रेष्ठ कवि भक्त महाकवि, उनमें श्रेष्ठ कृष्ण भक्त महाकवि सूरदास का नाम सर्वोपरि है। ये लिखिएगा इस तरह से तो अच्छा बन पड़ेगा। महात्मा सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान के विषय में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान रत्ना मानते हैं तो कुछ सीही को इनका जन्म स्थान मानते हैं। पैराग्राफ चेंज करिए। ये पहले गौ घाट पर विनय के पद गाया करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षा पाकर इन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण लीला का गायन प्रारंभ किया। करने लगे लिखा हुआ है, लेकिन गायन प्रारंभ किया आप लिखें।
गायन प्रारंभ किया। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने से पूर्व ये निर्गुण उपासक थे। देखिए, सूरसागर में कई पद हैं जिनसे लगता है कि सूरदास प्रारंभिक समय में निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि कक्षा 10 में ही एक पद है जिसमें सूरदास निराकार ईश्वर की उपासना को कठिन मानते हैं और कहते हैं, इसीलिए मैंने सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण की लीला का गान करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। वो पद है, अविगत गति कछु कहत न आवे। तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने से पूर्व ये क्या थे? निर्गुण उपासक थे। क्या थे? निर्गुण उपासक थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने 8 कृष्ण भक्त कवियों को मिलाकर अष्टछाप नाम का एक संगठन बनाया। उसमें सूरदास सबसे श्रेष्ठ कवि थे। सूरदास के जन्मांध होने में भी विद्वान एक मत नहीं है। अष्टछाप के श्रेष्ठतम कवि सूरदास के जन्मांध होने पर भी मतभेद है। क्यों है? श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म एवं रमणीय चित्रण इन्होंने किया है, उससे यह प्रतीत होता है कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। सन 1583 ईस्वी में इस श्रेष्ठ कृष्ण भक्त महाकवि की मृत्यु हो गई। यहां आप यह लिख सकते हैं कि सन 1583 ईस्वी में इस श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि ने अपनी आत्मा को अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में लीन कर दिया। इसके बाद फिर भाषा शैली लिखेंगे। भाषा शैली, महात्मा सूरदास ने ब्रज भाषा में अपनी रचनाओं का सृजन किया। मुक्तक शैली में रचित इनके पद विभिन्न राग रागिनियों पर आधारित हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, अर्थांतर, न्यास इत्यादि विभिन्न अलंकारों का इनके द्वारा बड़ा स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। ये जो लिखा है ना, जैसे लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देंगे। अब इसके बाद है साहित्य में स्थान। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के अप्रतिम चित्रण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें वात्सल्य रस सम्राट कहा है। भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियों का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में वियोग श्रृंगार का अप्रतिम उदाहरण है। मतलब वियोग श्रृंगार का
बड़ा ही सुंदर चित्रण भ्रमर गीत में सूरदास जी के द्वारा किया गया है। रचना, चूंकि हाई स्कूल में एक ही रचना का उल्लेख करने के लिए आता है, लेकिन हमें जानना सभी रचनाओं को है, इसलिए फ्लो चार्ट में तीनों रचनाओं को दिया गया है। कहने के लिए तो कहा जाता है कि सूरदास की 30 रचनाएं हैं, लेकिन विद्वानों के अनुसार सूरदास की मौलिक केवल 3 रचनाएं हैं। एक सूरसागर, दूसरा साहित्य लहरी, तीसरा सूर सारावली। तो चूंकि सूरसागर इनका सबसे महत्वपूर्ण और हिंदी साहित्य के का एक अत्यंत सुंदर ग्रंथ है, इसलिए इसका चित्रण इसका वर्णन आप उनकी रचनाओं के लिए करेंगे। एक ही रचना का वर्णन करना है, उल्लेख करना है। तो सूरसागर उनकी रचना है, उसके विषय में 2-1 लाइनें आपको लिखनी है। तो जैसे लिखा गया है, सूरदास जी की यह श्रेष्ठतम रचना है, या आप लिख सकते हैं सूरसागर सूरदास जी के यश का आधार है। जैसा मैं अक्सर कहता रहता हूं, इसकी कथा का आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध है, ये याद रखिए। सूरसागर मुक्तक शैली में रचा गया अद्वितीय गीति काव्य। ये क्या है? गीति काव्य। गीति काव्य वह होता है जिसमें जो भाव प्रवण होता है और साथ ही साथ जिसे गाया भी जा सके, गीति काव्य। विद्वानों का मानना है कि सूरसागर में कुल 1,25,000 पद थे, किंतु इनमें से केवल 5,000 ही प्राप्त हैं। ये हुआ जीवन परिचय किसका? सूरदास का। देख लीजिए। अब इसको एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। पहले संक्षिप्त परिचय देख लीजिए, ऐसे बॉक्स बना के लिखिएगा, और फिर जीवन परिचय। फिर दूसरा पेज। अब आशा है कि आप लोगों ने कवियों का जीवन परिचय परीक्षा में कैसे लिखा जाएगा इसको ठीक ठीक समझ लिया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी कर सकते हैं, अवश्य करें। और साथ ही साथ
जहां आपकी समझ में न आया हो या समझ में आया हो तो भी, या कुछ नई चीजें जानना चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट इसलिए करें कि उससे यह पता लग जाएगा कि कितने विद्यार्थियों ने इसे देखा है और कितने विद्यार्थियों ने इसे लिखा है। इसे देखकर इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें, लिख करके इसे याद कर लें, इसका अभ्यास कर लें। फिर एक बार इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करें इसलिए कि उससे हमें यह पता लगेगा कि आपने इस आलेख को ठीक ठीक पढ़ा है और हमें प्रसन्नता होगी, और फिर आगे हम इस तरह आपको और कवियों का जीवन परिचय लिखकर बता देंगे। साथ ही साथ हिंदी विषय में और किस पाठ्य वस्तु पर और किन चीज़ों पर आप वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। एक बार फिर आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए आप सबको बधाई।